रुक गई। पता नहीं क्या इशू आया, अचानक से जूम बंद ही हो गया मेरा। तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तो शुरू से बता देता हूँ। तो आपका लास्ट क्लास में हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग को देख लिया था। ठीक है, पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या होता है, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर स्लैश और फिर ग्रेटर देन साइन। ठीक है, स्लैश को पहले ले जाओ तो ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। स्लैश को बिल्कुल हटा ही दो तो ये एक ओपनिंग टैग बन जाएगा, और अगर स्लैश को इस तरफ नेम के बाद लगाओगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाएगा। तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने अभी अभी ये बताया कि स्लैश अगर पहले होगा तो ये क्लोजिंग टैग होगा, स्लैश नहीं होगा तो ये ओपनिंग टैग होगा, और स्लैश अगर नेम के बाद होगा तो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाएगा। इसी तरह आपको थोड़ी बहुत चीजें और होती हैं जो कि याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कि टैग का नेम। ठीक है, अब जैसे कंटेंट होता है टैग का, जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट आता है वो तो आप खुद से लिख सकते हो आप। ठीक है, वो उसमें याद करने का कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि याद रखनी पड़ती हैं, जैसे टैग का नेम। हेडिंग के लिए क्या होता है, H1। बटन के लिए क्या होता है, बटन होता है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए होता है P। अब हेडिंग के लिए मैंने H1 बोले क्योंकि ज्यादातर हम H1 यूज करते हैं, लेकिन आप H2, H3, H4, H5 ये सब भी यूज करोगे। ठीक है, तो इसी तरह टैग के नेम्स काफी ज्यादा होते हैं। आगे हम जाके बाकी के भी टैग्स देखेंगे, हर टैग का अपना अलग अलग नेम होता है। जैसे इनपुट टैग का अलग नेम होता है, बटन टैग का अलग नेम होता है, और फिर इसके बाद जो है और कौन कौन से टैग्स होते हैं, टेबल होता है, लिस्ट होती है। ठीक है, तो हर टैग का अलग अलग नेम होता है। तो हमने अभी तक कौन कौन से नेम पढ़े, H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, और उसके बाद हमने बटन पढ़े, उसके बाद हमने बटन के अलावा हमने पी टैग पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने इमेज टैग भी थोड़ा बहुत, मतलब इमेज टैग को हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, लेकिन इमेज टैग हमने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है अभी तक। तो इस तरह ये आपके होते हैं टैग के नेम जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं। इसी तरह होते हैं हर टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे टैग का नेम, अब आप एट्रीब्यूट किस तरह लिखते हो। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग तो आपको पता चल गया यार। सेल्फ क्लोजिंग टैग में किसी को मसला है तो मुझे चैट में अभी मैसेज कर दो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया ओपनिंग टैग। ठीक है, ये मेरा आ गया ओपनिंग टैग, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरा कंटेंट, और फिर उसके बाद आ गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, मैं कंटेंट को थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ ताकि मेरा जगह बचे मेरे पास। कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को मैंने कर दिया वाइट, और कंटेंट को मैंने कर दिया इधर। तो ये है वही बात है, ओपनिंग टैग, फिर उसके बाद कंटेंट, फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग। ठीक है, क्लोजिंग टैग में मैंने स्लैश नहीं डाला, तो यहाँ पे हमारा आ गया स्लैश। ठीक है, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज को मैं देखता हूँ। तो अब सही आ रही होगी मेरी आवाज। अभी भी किसी को कोई इशू आ रहा है तो मुझे चैट में बता दो। अगर ज्यादातर कोई इशू नहीं आ रहा, अगर सिर्फ एक दो को आ रहा है तो उन एक दो के इंटरनेट का इशू होगा। वैसे मेरे भी इंटरनेट का इशू है। चलो अब ठीक आ रही है, चलें ठीक है। तो ये वही बात है, देखो, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूँ, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। तो ये एक हमारा पूरा टैग कंप्लीट हो गया। अब देखो, मैंने ये बात पहले भी बहुत दफा बताई है कि आपने क्लोजिंग टैग को बिल्कुल अकेला छोड़ देना है। ये जब भी आप क्लोजिंग टैग को लिखोगे अपनी HTML में, जैसे, एक सेकेंड, ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है इसमें स्लैश नहीं है, मैं स्लैश ऐड करता हूँ इसमें। तो जो आपका क्लोजिंग टैग है उसको हमेशा अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, क्लोजिंग टैग को छेड़ना ही नहीं है। ये जैसे ये मैंने क्लोजिंग टैग ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल इसके पास में जाऊंगा ही नहीं। इसको तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्लोजिंग टैग को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ओपनिंग टैग में हम एक चीज को ऐड करते हैं जिसका नाम है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऊपर ले आ, यहाँ मैं एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन डाल देता हूँ। एट्रीब्यूट्स इन HTML। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होते हैं, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड बस। तो एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को यूज करके HTML में टैग, HTML को टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी यूज एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ specific tag to the HTML, so it knows what to do with that with that tag। ठीक है, तो अब देखो, हम HTML को यूज कर हम
एट्रीब्यूट्स को यूज करके HTML को एक टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जैसे एक इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, VS कोड में शायद मेरा वो फोल्डर ओपन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ में मेरा VS कोड ये रहा और हमारा न्यू फोल्डर ये रहा जिसमें हम अभी तक काम करते हुए आए। तो इस न्यू फोल्डर को मैं ओपन विद VS कोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट की अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, तो एट्रीब्यूट की एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक सेकेंड। मैंने इसका तो बता दिया कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट्स किस तरह से देते हैं, वैसे मैंने बताया नहीं अभी तक। तो बस ये बात याद रखनी है कि आपने क्लोजिंग टैग को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। क्लोजिंग टैग को आपने कुछ भी नहीं करना, जबकि ओपनिंग टैग में हम एक चीज ऐड करते हैं जिसका नाम है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम ओपनिंग टैग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्पेस देकर यहाँ पे मैं एक दूसरे कलर में एट्रीब्यूट्स लिख दूंगा। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इस कंटेंट को उठा के मैं इधर ले आता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। फिर इक्वल, फिर डबल कोट, फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। मैं इसको कलर दे देता हूँ पिंक, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अब लेस देन साइन के बाद हमारा आता है, ओपनिंग टैग में हमारा लेस देन साइन के बाद आता है टैग का नेम। क्लोजिंग टैग में तो लेस देन साइन के बाद स्लैश आता है, और क्लोजिंग टैग में तो हमें कुछ करना भी नहीं है। लेकिन ओपनिंग टैग में पहले लेस देन साइन आता है, फिर हमारा आता है टैग का नेम, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो फॉर एग्जांपल, उसके बाद हमारा ग्रेटर देन साइन आ जाता है, उसके बाद हमारा कंटेंट आ जाता है। लेकिन जब हम कोई एट्रीब्यूट देते हैं तो हम इस टैग के नेम और ग्रेटर देन साइन के बीच में हम एक स्पेस देके, ठीक है, टैग के नेम के बाद हम एक स्पेस देके पहले एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद इक्वल लगाते हैं, और फिर उसके बाद डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं। ये देखो, ये हमारा आ गया एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है। फिर हमने लिखा इक्वल, और फिर उसके बाद हमारा आ गया डबल कोट, ठीक है। ये हमारा डबल कोट, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे डबल कोड के अंदर ये हमारी आ गई एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये आ गया एट्रीब्यूट नेम, फिर उसके बाद आ गया ये इक्वल, और फिर उसके बाद आ गया ये डबल कोड, और डबल कोड के अंदर हमारी आ गई एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं कोड में भी दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारा बटन है, तो बटन के अंदर में अगर मुझे बटन को कोई एट्रीब्यूट देने हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक से क्या होता है कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा, ये देखो, ये हमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है ID। जैसे बटन के बाद मैंने स्पेस दिया, उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट का नेम लिखा जो कि है ID, उसके बाद मैंने इक्वल दबाया, और फिर उसके बाद मैंने डबल कोड के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दी जो कि है बटन, ठीक है। तो जैसे मैं एक और एट्रीब्यूट दे देता हूँ जिसका नाम होता है ऑन क्लिक, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नाम है। अब देखो, एट्रीब्यूट के नाम आपको याद रखने, ठीक है। एट्रीब्यूट के नाम आप खुद से नहीं देख सकते। जिस तरह टैग के नाम आप खुद से दे सकते हैं, एट्रीब्यूट के नाम आप खुद से नहीं दे सकते। एट्रीब्यूट के नाम आपको HTML ने दिए हुए होते हैं। जैसे बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट हमें HTML ने दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही बटन के ऊपर ऑन क्लिक हो तो हम कर देते हैं अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो अलर्ट हेलो वर्ल्ड है, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जैसे मैंने बताया था कि बटन के ऊपर जब क्लिक होता है तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट काम में आ जाती है। तो जो अलर्ट हेलो वर्ल्ड है, ये जावा स्क्रिप्ट का काम है, लेकिन ये हमने एट्रीब्यूट का नेम दिया हुआ है, और फिर उसके बाद हमने इक्वल दिया हुआ है, और फिर उसके बाद डबल कोट के अंदर हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको गो लाइव करूंगा, तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा हेलो वर्ल्ड, ये देखो हमारा अलर्ट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट की बस एक एग्जांपल दी है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब हम आते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग पे एट्रीब्यूट हम किस तरह से देते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग पे कुछ नहीं होता, लेसन साइन आएगा, टैग का नेम आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ जो एंड में सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या आता है, यहाँ पे स्लैश आता है ना। तो ये हमारा स्लैश आ गया, बस बात खत्म। ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट आ गया। जैसे अगर मैं इमेज टैग का एग्जांपल दूं, तो ये मेरा IMG आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहले एक सेल्फ क्लोजिंग टैग आ गया, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर उसके बाद स्लैश, और फिर ग्रेटर देन साइन, ठीक है। ये हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इसके नेम के बाद एक स्पेस दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल देके डबल कोट के अंदर मैं लिख दूंगा एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम आएगा, ठीक है। तो इमेज टैग के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक स्पेस दूंगा, फिर उसके बाद मैं एट्रीब्यूट का नेम लिखूंगा, और फिर उसके बाद इक्वल दे के मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, इमेज टैग में एक एट्रीब्यूट हमें HTML ने दिया हुआ है जिसका नाम होता है सोर्स, SRC। अब जैसे मैंने बटन में किया था, एट्रीब्यूट दिया था, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को यूज करके हम इस टैग को हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम HTML को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस टैग के साथ क्या करना है। जैसे HTML को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस टैग का जो सोर्स है वो क्या होगा, इस इमेज टैग का में जो इमेज है उसका सोर्स क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्री लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे मुझे एक ट्री की जब इमेज मिल जाएगी तो मैं उस इमेज का सोर्स यूज कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज ली, कोई हाई क्वालिटी इमेज उठा लेते हैं। तो इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। मेरी अगर ये इमेज ओपन हो जाए फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे इस इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा। ठीक है, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। अब मैं वीएस कोड पे आके एसआरसी का ये जो डबल कोट है, तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है सोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डबल इक्वल दिया, फिर डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी जो कि है ये लिंक। ठीक है, तो मैंने एसआरसी के अंदर इस लिंक को मैंने डाल दिया। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, तो मेरा ये एक इमेज आई भी होगी। तो मेरा इमेज सेव नहीं किया मैंने इसको शायद। तो ये देखो, ये मेरी इमेज आ गई है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो मेरी इमेज है ये मेरी पूरी की पूरी वेट, मतलब ये मेरी आधे से ज्यादा स्क्रीन को ये इमेज घेर रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इमेज मेरी आधी की पूरी आधी स्क्रीन को नहीं घेरे, थोड़ी कम स्क्रीन को घेरे। तो मैं एक और एट्रीब्यूट दे दूंगा इसको, जिसका नाम है विड्थ। ठीक है, तो मैं इसको एक और एट्रीब्यूट दूंगा। पहले एट्रीब्यूट के बाद आप क्या करोगे, एक एट्रीब्यूट आपने लिखा, उसके बाद स्पेस दे के दूसरा एट्रीब्यूट लिखोगे। जैसे इमेज है, जैसे ये इमेज टैग है, आपने नेम, इमेज के नेम के बाद आपने लिखा, स्पेस दिया, और फिर पहले एट्रीब्यूट का नेम, फिर इक्वल, और फिर डबल कोड के अंदर उसकी वैल्यू, फिर आपने स्पेस दिया, फिर दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू, दूसरे एट्रीब्यूट का नेम, फिर इक्वल, फिर डबल कोड के अंदर उसकी वैल्यू। जैसे मैंने 100 पिक्सल दे दिया। ठीक है, 100 पिक्सल नहीं, बहुत कम हो जाएगा, 200 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे मेरी इमेज छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये देखो, विड्थ को यूज करके मैंने क्या किया, विड्थ का क्या मतलब होता है, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा विड्थ। ठीक है, तो मैंने HTML को बताया, एट्रीब्यूट को यूज करके मैंने HTML को बताया ये जो इमेज टैग है इसको किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस इमेज टैग को किस तरह से ट्रीट करना है HTML ने, इस इमेज टैग जो है, इस इमेज की जो सोर्स है, मतलब इस इमेज टैग में कौन सी इमेज दिखानी है, उसका लिंक मैंने इसको दे दिया कि भाई ये वाली इमेज दिखाओ। ठीक है, और इस इमेज टैग की मैंने विड्थ HTML को दे दी कि विड्थ इसकी 200 पिक्सल दे दो। तो ये देखो, ये इस इमेज टैग में इसने इमेज दिखा दी और 200 पिक्सल की दिखा दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है। बाकी बटन टैग भी हमारा होता है। तो बटन टैग में हमारा तो हमने अभी कौन कौन से टैग देख लिए, बटन टैग तो हमने देख ही लिया खैर। तो इमेज टैग में यहाँ तक किसी को कोई इशू आया एट्रीब्यूट्स में और इमेज टैग में, इमेज टैग और एट्रीब्यूट में किसी को कोई इशू आया तो मुझे बताओ। फिर कल से हम नेस्टेड टैग्स देख लेंगे। सर अगर एक से ज्यादा इमेज शो करवानी है तो हम इमेज टैग लगाएंगे क्या? तो अगेन जी जी, आपने अगर एक से ज्यादा इमेज यूज करनी है, जैसे यहाँ पे हमारी एक इमेज टैग था ये। ठीक है, ये हमारा एक इमेज टैग था, इसमें हमने SRC दी हुई है और विड्थ दी हुई है। तो इसी तरह अगर मुझे एक और इमेज दिखानी है तो मैं एक और इमेज टैग बना दूंगा इसके नीचे, उसके SRC के अंदर मैं दूसरी कोई इमेज डाल दूंगा। जैसे ये वाली इमेज में डालना चाहता हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी इमेज। ठीक है, वो कॉपी इमेज नहीं करना था, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने किया। यहाँ पे मैंने SRC के अंदर इसका इमेज एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ऑल्ट को भी फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, पहले की मैंने 200 पिक्सल दी है, इसकी 300 दे देते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाकई में काम कर रहे हैं। तो मैंने इसकी 300 दे दी, पहले वाले की मैंने 200 दी है, इसको 300 दिया है, इसको मैंने लिंक दूसरा दिया, इसको दूसरा दिया। तो ये देखो, ये देखो, इसकी विड्थ 200 पिक्सल है, इसकी विड्थ 300 पिक्सल है। तो ये देखो, इसकी चौड़ाई इसके मुकाबले ज्यादा है, और इसका इमेज का URL अलग है, इसका इमेज का URL अलग है। ठीक है, सर इस टैग में हमने इमेज ऐड की किसी विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। जी जी, विड्थ तो जो है वो हमारा एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया है कि आपने अपने टैग के बाद एक स्पेस देना है। ठीक है, ये देखो, ये आपका जो टैग है, आपने, मेरा पेन क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो आपने अपने टैग के नेम के बाद आपने एक स्पेस देना है। ठीक है, ये आपका स्पेस है, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेस है। ठीक है, तो आपने टैग के नेम के बाद एक स्पेस देना है, और फिर उसके बाद आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट का नेम लिख देना है। ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट का नेम आपने लिखना है, फिर आपने इक्वल लिखना है, फिर डबल कोट के अंदर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख देनी है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या था एट्रीब्यूट, सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट था SRC। तो जैसे मैंने टैग का नेम हमारा क्या था, इस एग्जाम्पल में टैग का नेम हमारा था IMG। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक स्पेस दिया, और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट नेम हमने लिख दिया। एट्रीब्यूट नेम हमारा क्या था, SRC यानी सोर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर डबल कोट के अंदर हमने इसकी वैल्यू डाल, इसके URL डाल दिया, जो कि समझ लो URL है। ठीक है, तो हमने SR से लिखा, इक्वल लिखे, फिर डबल कोट के अंदर हमने उसकी वैल्यू डाल दी, फिर उसके बाद हमने स्पेस दिया, और फिर उसके बाद हमने दूसरा एट्रीब्यूट लिख दिया। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा था, विड्थ।
ठीक है, विड्थ कितनी दी हमने, 200 पिक्सल। तो विड्थ खुद में भी एक एट्रीब्यूट है। तो विड्थ अगर आपको, विड्थ, ये जो एट्रीब्यूट है ये आपको एचटीएमएल ने दिया हुआ है। ये विड्थ मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये हमें एचटीएमएल ने दी हुई है विड्थ। तो इस वजह से हमें यहाँ पे जब हमने विड्थ दी तो इसको विड्थ लग गई थी, क्योंकि एचटीएमएल ने हमें ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है कि अगर आपको इसकी चौड़ाई चेंज करनी है तो आप इस विड्थ एट्रीब्यूट को यूज कर दो। तो आप जिस भी टैग के अंदर आप विड्थ एट्रीब्यूट यूज करोगे तो उसको ये जो है मिल जाएगी विड्थ। ठीक है, तो यहाँ किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें। चले ठीक है। तो अब हमने इमेजेस ऐड करनी सीख ली हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस आ गई। बाकी अपने डिवाइस में अगर आपकी कोई इमेज पड़ी हुई है तो वो किस तरह से लगानी है आपने, वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम देख लेते हैं नेस्टेड टैग्स के बारे में। तो वैसे नेस्टेड टैग्स अगर आज ही मैंने पढ़ा दिए तो वो थोड़ा वो हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें सारे, ठीक है। तो टाइम भी काफी कम रह गया। तो इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो हमने अभी आज जो हमने ये सेल्फ क्लोजिंग टैग और एट्रीब्यूट्स को देखा है, इस सेल्फ क्लोजिंग टैग और एट्रीब्यूट्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इमेज टैग की, पी टैग की। अभी तक हम कौन कौन से टैग्स पढ़ चुके हैं, मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं तो टैग्स हम जो पढ़ चुके हैं वो हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा H1, ठीक है। कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल H1, ठीक है। और फिर इसी तरह हमारे नीचे आ जाएगा H2, फिर हमारा H3, फिर हमारा H4, फिर हमारा H5, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा बटन, ठीक है। बटन के बाद आ जाएगा इमेज, नहीं, बटन के बाद पहले P, फिर बटन, फिर उसके बाद इमेज, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं H2, इसको हम कर देते हैं H3, ठीक है। तो इन सब टैग्स को ये मैं बता रहा हूँ कि इन सब की प्रैक्टिस करें सारे, ठीक है। तो H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है, ये सब टैग्स बनाए खुद खुद अपने पास, रेपलिट में बनाए या VS कोड में बनाए या जिसमें भी बनाए। ये हमारा आ गया P। उसके उसके बाद हमारा आ गया बटन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया, बटन आ गया। और फिर उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर इमेज टैग, ठीक है। तो इमेज की भी सारे प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज हमने इमेज टैग पढ़े डीपली। तो आज इस किसी को इमेज टैग में कोई इशू है तो मुझे बता दें। सर, टैग नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स की लिस्ट किस वेबसाइट से के थ्रू मिल सकती है जो हमें याद रखनी है। तो आपको एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको किसी भी वेबसाइट से मिल सकती है। आपको कोई भी एट्रीब्यूट आपको लिखना है। अब देखो, आपको जो है एट्रीब्यूट और ये जो टैग के नेम्स है इनको याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे अब मुझे याद नहीं रखना है कि H1 से इमेज लगेगी, H2 से छोटी इमेज लगेगी, H3 से थोड़ी छोटी इमेज लगेगी, IMG से इमेज लगेगी, ठीक है। नहीं, H1 से हेडिंग लगेगी, H2 से थोड़ी सी छोटी हेडिंग लगेगी, फिर P से पैराग्राफ लगेगा, बटन से जो है हमारा बटन लगेगा, IMG से इमेज लगेगी। आपको इस तरह से याद नहीं रखना है, उल्टा आपको इसका उल्टा करना है। जैसे अगर आपको अपनी वेबसाइट पे हेडिंग डालनी है तो फिर आप सोचो कि कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी नेम लगेगा, ठीक है। तो हेडिंग के लिए कौन सा नेम लगेगा, H1। तो आप इस तरह नहीं याद करो कि H1 से हेडिंग लगेगी। आप यूं याद करो कि हेडिंग से क्या लगे, हेडिंग के लिए क्या लगेगा, H1, क्योंकि बहुत ईजी है। हेडिंग किस से स्टार्ट होते हैं, H से स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल आप जैसे ही कभी आपको हेडिंग डालनी होगी आपके दिमाग में पहला नाम आ जाएगा कि H1, ठीक है। जब भी आपको बटन डालना होगा तो आपके दिमाग में पहला नाम आ जाएगा बटन, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बटन की प्रैक्टिस करोगे, आप 3-4 बार बटन बनाओगे, 3-4 बार जब आप पैराग्राफ बनाओगे पी टैग को यूज करके, जब आप 3-4 बार इमेजेस ऐड करोगे तो आपको ये खुद से याद हो जाएगा। जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे इमेज ऐड करनी होगी तो आपके दिमाग में उसी वक्त आ जाएगा कि हाँ मुझे IMG टैग यूज करना है। और उसके एट्रीब्यूट में SRC देना है, क्योंकि SRC फॉर सोर्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में आपको SRC देना है, तो SRC में आपको इमेज का सोर्स दे देना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मैं वैसे भी डेली का डेली आपको बताता रहूंगा कि हम कौन कौन से टैग्स पढ़ चुके हैं। जैसे अभी तक हम ये सारे टैग्स पढ़ चुके हैं और इनका बता भी मैंने दिया कि क्या क्या काम होता है, ठीक है। कल हम देख लेंगे नेस्टेड टैग्स को, फिर उसके बाद हम देख लेंगे लिस्ट को, और फिर उसके बाद हम टेबल्स को देख लेंगे, फिर फॉर्म्स को देख लेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता भी आगे और भी थोड़ी डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी, तो इनको पहले प्रैक्टिस करो, इनको पक्का करो, ताकि आगे डिफिकल्ट चीजें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना सारे। तो अभी अभी किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दो फिर चैट में, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। इनमें है किसी को कोई इशू मुझे बता दो चैट में, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। चलो भाई, किसी को भी कोई भी इशू नहीं है।
यहाँ तक क्लियर है ना? तो बस थोड़ी सी ये इमेज टैग को समझाने के लिए सेल्फ क्लोजिंग टैग समझाना थोड़ा सा जरूरी था। तो सेल्फ क्लोजिंग में भी इतना कुछ खास कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक टैग है जो खुद को क्लोज कर रहा है, ठीक है। जबकि इमेज में बस हम एट्रीब्यूट्स देते हैं, नेम के बाद स्पेस दे के एट्रीब्यूट का नेम, फिर इक्वल, फिर डबल कोड के अंदर उसकी वैल्यू। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अभी क्लास को एंड करते हैं। जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे पर्सनल में आके मैसेज कर दें, और मुझे डेट बता दें कि किस डेट की रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।